राधे राधे भक्तों, आज हम सभी भगवत गीता से कुछ आध्यात्मिक बातें करेंगे जो हमारे जीवन से होगी। तो आज हम बात करेंगे चिंता के विषय में। अगर देखा जाए तो मनुष्य आधा से ज़्यादा अपना जीवन चिंता में ही व्यर्थ कर देता है। कभी स्वयं के विचारों को लेकर तो कभी स्वयं दूसरों को देखकर केवल चिंता में ही डूबा रहता है मनुष्य। और इतना चिंता करता रहता है कि उसका जीवन कैसे बीत जाता है उसे पता भी नहीं चलता। और फिर बाद में बस यही कहते हैं कि हमारा जीवन कैसे निकल गया हमें पता ही नहीं चला। तो कभी भी हम अपने जीवन को स्वयं के विषय में सोचकर जीते ही नहीं हैं, तो हमें कहाँ से ज्ञात होगा कि शांति और सुख क्या है। सुख का ही अनुभव करने के लिए हम जीवन भर प्रयास करते हैं, परंतु हम सुख को चाहते चाहते हम दूसरों के लिए दुख भी चाहते हैं। हम यह कभी नहीं चाहते कि सामने वाला व्यक्ति खुश रहे। और यदि हम देखते हैं कि वह खुश है तो हमसे अधिक खुश क्यों है, हम इतना कर रहे हैं, हम क्यों नहीं। बस इसी ईर्ष्या में मनुष्य इतना नीच बन जाता है कि उससे इस बात का कभी भी पश्चाताप नहीं होता है और ना ही कभी ज्ञात हो पाता है कि वह किस दिशा में चला है। और यह बात तो बिल्कुल सत्य है कि मनुष्य स्वयं के विचारों को जितना नहीं सोचता उतना दूसरों के विषय में सोचता रहता है कि वह हमसे आगे कैसे निकल गया, वह हमसे अच्छा कैसे। और यदि कोई आपसे निर्बल है भी तो हम उसे और दुखी देखना चाहते हैं और दुखी करना चाहते हैं। भले ही हम दुख में क्यों ना हो, किंतु हम दूसरों को भी दुख ही देना चाहते हैं। यह नहीं चाहते कि हम उसे थोड़ी सी खुशियाँ दे दें। प्रयास करें, ऐसा कोई व्यक्ति अपने मन में भाव नहीं रखता है जिसके कारण वह जीवन भर चिंता में डूबा रहता है। और मनुष्य जैसे अपने ऊपर जब कोई दुख का पहाड़ टूटता है कोई मनुष्य पे, तो उसे पता चलता है कि वह दुख क्या है। और वही दुख यदि दूसरों के ऊपर पड़े तो केवल मनुष्य सामने वाला तमाशा देखेगा, ऐसे उनका उपहास उड़ाता है और बहुत प्रसन्न होता है उसे दुख में देखकर। तो मनुष्य में इंसानियत है कहाँ? मनुष्य कहलाने काबिल अब रहा कहाँ, जिसे दूसरों की खुशियाँ देखकर खुशी ना हो, दुख देखकर दुखी ना हो, तो फिर वह मनुष्य कहाँ से कहलाएगा। दूसरों के दुख को देखकर हमें पीड़ा हो और दूसरों को खुश देखकर हमें खुशी हो, वह है मानवता, वह है इंसानियत। पर अभी इस कलयुग में इतना नीच हो गया है सब कुछ कि ये सब बहुत पीछे छूट गया है। कभी मनुष्य इन सब के विषय में सोचता ही नहीं है। यहाँ बस अब यही चल रहा है, दूसरों को दुख देना कैसे भी।
चाहे हमें प्रसन्नता हो या ना हो, हमें हमारा जीवन सुधरे या ना सुधरे, सुख में हो ना हो, उसका जीवन बिगड़ना चाहिए, वो अशांति अनुभव करना चाहिए। बस हम यह विचार करते रहते हैं अपने मन में कि सामने वाले को कैसे दुख दिया जाए, कैसे दुख में रखा जाए, उसके लिए अनेकों प्रयास करते हैं। यह नहीं करते कि हमारा जीवन कैसे सफल हो जाए, हम अपने जीवन में कैसे सुख का अनुभव करें, कैसे शांति का अनुभव करें, उसके लिए परिश्रम करें। यह हमारे अंदर बहुत कम चलता है। हमारे भीतर शांति की जगह पे ज्वाला धधकता है और इसी में हम चलते रहते हैं और अंत में बस हम यही कहते हैं, हमें पता ही नहीं चला हमारा जीवन कैसे बीत गया, और केवल दूसरों को कहानियाँ सुनाते फिरते हैं हमारा जीवन कैसे बीत गया। हम अपने जब हमारा अच्छा कर्म करने का समय होता है, हमारा जीवन सुखमय बनाने का समय होता है, तब हम दूसरों की निंदा, दूसरों से अहंकार, दूसरों से ईर्ष्या करते रहते हैं। तो हमें अंतिम समय में जाके कहाँ से सुख की प्राप्ति होगी। हम दूसरों को दुख को देखकर स्वयं दुखी क्यों नहीं होते हैं? हमें उतनी पीड़ा क्यों नहीं होती है जितने सामने वाले को हो रही है? क्योंकि बस हम इतने पे रहते हैं कि हमारा दर्द है और तुम्हारा। हम उस दुख को अनुभव ही नहीं करना चाहते जो सामने वाले व्यक्ति पे हो। हम बस उस क्षण को, उस व्यक्ति का केवल मजाक बना के रख देते हैं। यदि ये विचार हमारे मन में तब आ जाए कि ये दुख यदि हम पे पड़ता तो हम कैसा अनुभव करते, उसी समय हमें मानवता प्रवेश कर जाती। पर नहीं, हम मनुष्य ऐसा करते कहाँ हैं। बहुत कम देखने को मिलता है कि दूसरों की दुख में हम शामिल होते हैं, अन्यथा केवल और केवल बस दिखावटी रिश्ते संबंध जो कुछ भी हो, तो फिर किसके लिए व्यर्थ में चिंता करते हैं। यहाँ कोई किसी का नहीं है, मनुष्य ही मनुष्य के दुश्मन हैं। तो हमारा कहना बस इतना ही है कि यहाँ जो कुछ भी हो, ऊपर हमारे कर्मों का ही हिसाब होता है। तो अपने जीवन में जितना हो सके अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि गिनती इसी की होती है, अच्छे या बुरे की। तो जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो निर्णय आपका है, करना क्या है। बाकी ईश्वर तो सभी के साथ है और सब कुछ देख रहे हैं। तो बस इतना ही, इसी के साथ आइए और एक बार प्रेम से हमारे साथ कहिए, राधे राधे। श्री कृष्ण सदा सहायते।